हाय हेलो, कैसे दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बिहारी भाई के लिए कुछ बातें लेके आया हूँ जो कि बिहारी भाई को झेलना पड़ता है, उठाना पड़ता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि जैसे कि हमको मालूम है कि अगर दूसरे शहर में काम करने हो जाता है तो सबसे ज़्यादा बिहार के वासी ही जाते हैं, क्योंकि बिहार में रोज़गार काम है नहीं। बिहार में काम है नहीं, दूसरे शहर से दूसरे देशों से कंपनी आई हुई है नहीं, यहाँ पर कोई बड़ी कंपनी है नहीं। इसलिए यहाँ के लोगों को दूसरे शहर में जाना पड़ता है। अगर नहीं जाएंगे तो यहाँ कमाने का कुछ साधन है नहीं जो कि रोज़ का 200 400 500 रुपया कमा सके। इतना भी कमाने का साधन नहीं है, इसलिए बिहार के वासी ज़्यादातर दूसरे शहरों में जाके काम करता है और खटता है। ठीक है, वहाँ पर जाके क्या क्या करना झेलना पड़ता है, बहुत अपमानी सी ज़िंदगी जीना पड़ता है। जैसे ही दूसरे शहर में जाते, कोई भी शहर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही शहर वालों को मालूम पड़ता है, जिस भी मोहल्ले में रहता है, तो ऐसे जैसे ही मालूम पड़ता है ये बिहार से है, तो उसकी देखने की नज़रिया जो है वो बदल जाती है। उनसे बात करने का तरीका ही बदल जाती है, बात करने का तरीका भी बदल जाती है। और अगर वो रिक्शे में बैठने जाता है, जैसे ही रिक्शे वालों को मालूम पड़ता है ये बिहारी है, बिहार से, तो उनका बात करने का भी तरीका बदल जाता है। या तो अगर वो चाय की दुकान पे जाता है, अगर जैसे ही मालूम पड़ता है ये बिहार से है, तो उनका भी तरीका बदल जाता है। और बहुत सी चीज़ें झेलना पड़ता है बिहार के वासियों को शहर में रह के। और अफसोस की बात तो ये है कि शादी के 10 से 15 दिन बाद भी उसको परदेश में जाना पड़ता है, नई नवेली दुल्हन को भी छोड़ के जाना पड़ता है। अरे बिहार के वासियों को बहुत से ऐसा भी होता है उसके साथ, जो कि अपनी माँ की तबीयत खराब रहते हुए भी उनको शहर में जाने को मजबूर होना पड़ता है। वो क्यों मालूम है कि अगर वो शहर में गाँव में रहेगा तो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे कैसे सेटिंग कर पाएगा। इसलिए मैं सभी बिहारी भाई से कहूँगा, बिहार वासियों से कहूँगा कि जब आप चुनाव के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे आप अपना संसदीय क्षेत्र का, अपने संसद, अपने नेता, काम करने वालों को नहीं चुनेंगे तो आपका विकास नहीं हो सकेगा। और मैं सभी बिहार के जितने भी नेता हैं और बिहार सरकार से मैं कहूँगा कि आप बिहार के वासियों को रोज़गार अपने बिहार में ही दें, क्योंकि उनको बहुत सी अपमानित की ज़िंदगी जीना पड़ता है शहर में जाके। इसलिए मैं बिहार सरकार से कहूँगा कि आप बिहार के वासियों को रोज़गार दें, ताकि वो अपने परिवार के साथ भी 2 4 6 महीना, अगर वो परदेश में नहीं जाना चाहता, अपने गांव में रहना चाहता, अपने राज्य में रहना चाहता है, तो अगर आप रोज़गार देंगे, बाहर से कंपनियां लाएंगे, बिहार के अंदर फैक्ट्रियां लाएंगे, तो उसमें क्या होगा, बिहार के वासी, बिहार के लोग उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में जाके काम करेंगे और अपने परिवार के साथ जाके परिवार के साथ रह सकेंगे। इसलिए मैं बिहार सरकार से अपील करूँगा कि आप गद्दी के भूखे मत बनिए। कितने साल से आप लोग राज कर रहे हैं पर बिहार के हालात को नहीं बदल पा रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आरजेडी और जेडीयू, लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी इस बिहार में राज कर रहे हैं और अभी तक बिहार का कुछ विकास हो नहीं पाया है। बिहार के अंदर बाहर से कंपनियां नहीं आ पा रही है, बाहर से फैक्ट्रियां भी नहीं आ पा रही है। तो मैं बिहार सरकार से कहूँगा, अपील करूँगा कि आप बिहारी वासियों को काम देने का काम कीजिए, इसी राज्य में काम देने का कोशिश कीजिए। और मैं सभी बिहारी भाइयों से और अपनी बिहार के माँ बहनों से कहूँगा कि देखिए, आप चुनाव के टाइम पे अपने वोट का सही जगह इस्तेमाल करिए, काम करने वालों को चुनिए। जय हिंद, जय बिहार।